फिफ्थ चैप्टर कौन सा है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसमें सबसे पहले आएगा एक्सक्रीशन। क्या होता है एक्सक्रीशन? वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारी हर एक सेल्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं, जटिल से सरल में तोड़ते हैं, तो उससे क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक नहीं होते हैं, वो हानिकारक होते हैं, तो उन्हें शरीर से निकालना जरूरी रहता है। तो एक सिस्टम होता है जिसके सिस्टम के थ्रू ही बॉडी से निकाला जाता है, उसे क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। और ऐसे प्रोडक्ट जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कल हम लोग पढ़े थे किडनी के बारे में। हम लोगों के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे हमारी स्किन हो गई, स्किन क्या है? एक्सक्रीशन का काम करती है, सीबम निकालती है ना, पसीना निकालती है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है। इसके बाद मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? किडनी है। और लीवर भी एक्सक्रीशन का काम करता है, लंग्स भी हमारे एक्सक्रीशन का काम करते हैं ना। तो उसी के थ्रू डिफरेंट टाइप के हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? किडनी है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी आएगी। कल हम लोग ओवरव्यू देख रहे थे किडनी का, कि ओवरव्यू कितना है, वेट कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, डिस्कस कर चुके थे। किसी को कोई दिक्कत उसमें? तो हम ऐसे कुछ मेन फीचर्स देखेंगे किडनी के, क्या क्या मेन फीचर्स होते हैं। तो किडनी क्या होती है? मान लो आपको अगर जहर देके मारा गया हो किसी व्यक्ति को, तो कैसे पता लगाएंगे? लीवर से। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं किडनी खराब होगी। किडनी नहीं, किडनी पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का काम करती, निष्क्रिय कर देती, जहर को निष्क्रिय करने का काम करती है। मतलब जितना उससे हो सकता है वो निष्क्रिय करने का काम करता है। तो सबसे पहले इफेक्ट होगा आपका लीवर, बाद में होगा। जैसे शराब बहुत लोग धूम्रपान करते हैं, शराब पीते रहते हैं, तो उनका सबसे पहले लोग सोचेंगे किडनी खराब हो गई। सबसे पहले क्या खराब होगा? लीवर खराब होता, बाद में किडनी भी खराब होती है, लेकिन बाद में। सबसे पहले किडनी सोचती है कि इसको निष्क्रिय कर दिया जाए, बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब फेल हो जाती है तो फिर फेल हो जाती है। समझ में आया? तो किडनी क्या रहती है? एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है किडनी। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग क्या अभी हार्ट देखे थे, वो भी मेम्ब्रेन से कवर्ड थी। लंग्स देखे थे, वो भी कवर्ड थी। हार्ट किससे कवर्ड थी? किस झिल्ली से? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, है ना। और हमारी जो लंग्स थी वो किससे कवर थी? डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड थी हमारे वो लंग्स, एक बाहरी एक आंतरिक। बाहरी को कहते थे पेरिटोनियम प्लूरा और अंदर को विसरल प्लूरा। याद आया कुछ? उसी तरह हमारी किडनी में भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मान लो ये हमारी किडनी है, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और जो ये बाहर वाली है इसको क्या कहेंगे? पेरिटोनियम और ये मतलब पेरिटोनियम इसकी कवर रहती है, लेकिन बाहर वाली को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बाहर वाली को? पेरिटोनियम तो इसकी कवर्ड है, झिल्ली से कवर्ड रहता है। पेराइटल क्या कहेंगे? पेराइटल। अंदर वाली को विसरल कहेंगे। पेराइटल का मतलब बाहर और विसरल का मतलब अंदर, याद रखना। यही केस हम उसमें देखे थे लंग्स में, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। समझ में आया? प्लूरा यहां भी लिख दिया हमने। पेरिटोनियम, पेराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। अब समझ में आया? जो आउटर कवरिंग रहेगी उसको कहेंगे पेराइटल पेरिटोनियम, और जो इनर रहेगी उसको विसरल पेरिटोनियम कहेंगे। समझ में आया? तो किडनी की स्टडी को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग हार्ट के केस में देखते थे, कार्डियोलॉजिस्ट कहते थे, कार्डियोलॉजी कहते थे, नेफ्रोलॉजिस्ट।
किससे आया? क्योंकि इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्या है? नेफ्रॉन है। उसी से क्या है? स्टडी को कहेंगे नेफ्रो नेफ्रोलॉजी कहेंगे। और डॉक्टर को क्या कहेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो किडनी क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी है। तो इसका काम होता है, यह यूरिन का फॉर्मेशन करती है, मतलब यूरिन को कलेक्ट करती है। अभी डायग्राम के थ्रू, जैसे कि मैंने कल बनाया भी था, बताया भी था कैसे कौन कौन से, इसमें किडनी कितनी होती है? दो। और यूरेटर? यूरेटर अरे दोनों किडनी से यूरेटर आते हैं, दो। और यूरिनरी ब्लेडर एक रहता। यूरेथ्रा, इनके नंबर एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है। बाकी साइज, लंबाई चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई, मोटाई, थिकनेस 100 से थी। वजन 170, इसी के बीच में वेरी कर सकता है, 130। फीमेल्स में कम रहता है, इतना याद रखना। स्टडी नेफ्रोलॉजी कहलाता है और डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट। समझ में आया इतनी बात? तो ये क्या है? मेन उत्सर्जी अंग है। ये पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का और एसिड और बेस को मेंटेन करने का काम करता है, पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है हमारी किडनी। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। सोचिए, अभी आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे नेफ्रॉन का, सोचेंगे इतनी बड़ी किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन कैसे आ जाते हैं। तो पहले किडनी का हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख चुके थे, आज हम लोग इंटरनल देखेंगे, उसमें कैसा कैसा स्ट्रक्चर रहता है इंटरनल। मान लो यही, इसी को सही से बना ले थोड़ा सा। किस शेप की किडनी होती है? बीन शेप। इसके मेनली टू पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स सिंपल रहता है, और लेकिन मेड्यूला में कुछ, मेड्यूला के भी फर्दर टाइप्स हैं, मतलब भाग हैं उसके, कई भाग से मिलकर मेड्यूला बना है। मतलब रियल में नहीं देखा, बस ऐसे मोबाइल वगैरह। ये इसका क्या है? कॉर्टेक्स रीजन। ये जो स्ट्रक्चर बने हैं इनको क्या कहते हैं? पिरामिड, रीनल पिरामिड।
क्या हो जाएगा, रीनल पिरामिड। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बना, और यहाँ पे खाली से डक्ट होता है। अब समझ में आया, डायग्राम समझ में आ रहा है? ये जो बने हैं पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या कहेंगे, रीनल पिरामिड। उसके बाद ये क्या है, आपके कैलिक्स हैं। क्या है, कैलिक्स। ये क्या है, माइनर कैलिक्स, संध्या, और ये है मेजर। समझ में आया? और ये आपका जो बाहर भरा हुआ है ये कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या है, कॉर्टेक्स। समझ में आया? यहां से इन सब से यूरिन बना, ठीक है, तो यूरिन जाके यहाँ कलेक्ट होता है, यहाँ जाके कलेक्ट होगा। इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, रीनल पेल्विस। और जिसके थ्रू बाहर निकलता है, मतलब इस द्वार को, इसको कहेंगे हाइलम। हाइलम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलम है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है जहां कहां पर अमोनिया की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। अमोनिया की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है, आपके हाइलम। यहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपके स्कूल एग्जाम में भी और नीट के एग्जाम। हाइलम, यहाँ क्या रहता है, NH3 सबसे ज्यादा रहता है। बात समझ में आई? और ये क्या है आपका, यूरेटर। संख्या कितनी होती है, दो। डायग्राम बना लो।
इसको भर। ये क्या है? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल। और देखो ये कॉर्टेक्स हुआ, और जो ये डॉट डॉट, ये कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का ही पार्ट्स है, लेकिन इसको क्या कहते हैं? रीनल कॉलम ऑफ बर्कनी। सबसे पहले देखेंगे टू मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। आउटर मेम्ब्रेन पेराइटल पेरिटोनियम, इनर मेम्ब्रेन विसरल पेरिटोनियम। समझ में आया? उसके अंदर कॉर्टेक्स होता है, टू पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक कॉर्टेक्स रीजन और मेडुलरी रीजन। तो कॉर्टेक्स में कॉर्टेक्स आता है आपका, सिंपल रहता है, उसमें कोई फर्दर डिवीजन नहीं रहता। लेकिन जो मेडुलर रहता है कई पार्ट से मिलकर बना हुआ है। जो इसके पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर है उनको रीनल पिरामिड कहते हैं। उसके बाद जो ये लाइन लाइन है ना, पिरामिड से निकली हुई, पहले सिंपल लाइन रहती, इसको माइनर कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद ये डिवाइड है ना अंदर वाली ब्लैक कलर से, डिवाइड है, इसे मेजर कैलिक्स कहेंगे। उसके बाद एक डक्ट है, मतलब एक खाली स्पेस है जहां पर मतलब इकट्ठा होता है आपका यूरिन, रीनल पेल्विक कहते हैं। और जिस एक द्वार है, मतलब द्वार समझो, दरवाजा समझो, उसको क्या कहेंगे? हाइलम कहते हैं, जहां पर अमोनिया की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है। उसके बाद यूरेटर के थ्रू कहाँ चला जाता है? यूरिनरी ब्लेडर में, जहां कलेक्ट होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आया? इसके बाद नेफ्रॉन आता है ना। वन किडनी हैज millions of nephron, millions of nephron। कौन बात कर रहा है? Nephrons is the structural and functional unit of the kidney। समझ में आया? इसमें तो कुछ छूटता नहीं। देखो मेल्स और फीमेल्स में सब एक जैसा रहता है, लेकिन यहाँ पर यूरेथ्रा की बात आती है। जब यूरेथ्रा में मेल्स का क्या होता है? लार्जर रहता है, और फीमेल्स का शॉर्टर रहता है। और सबसे डिफरेंस ये बात है कि जो मेल्स में रहता है यूरिनो जेनाइटल होता है, मीन्स उसमें से यूरिन भी निकलेगा मेल्स के केस में, और उसमें से हाँ स्पर्म भी निकलेंगे। समझ में आया? लेकिन फीमेल्स के केस में अलग अलग रहता है, ओनली यूरिन। लिखना चाहो तो कहीं लिख लो पॉइंट बना के। मेंस और फीमेल्स में डिफरेंस रहता है, और बाकी सारा सेम, किडनी। इरेज कर दें?
अब बात आती है नेफ्रॉन। क्या है? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। One kidney has 1 million of nephron। इसके बाद डायग्राम बनाते हैं। That is the collecting duct। ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। इसके बाद पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद लूप ऑफ हेनले। उसके बाद डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। देखो कलेक्टिंग डक्ट एक ही होती है सबकी। ये समझो जितने नेफ्रॉन्स होंगे, क्या मिलियंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट होगी? नहीं, कलेक्टिंग डक्ट एक ही होगी है। तो अब और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? ब्लड कैपिलरीज। ये ऊपर वाला इरेज कर देते हैं ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी 11th में हो एग्जाम के पर्पज से डायग्राम आता है। डायग्राम बनाना सीख लो। कितना इजी है, लोग सोचते बहुत टफ है ना ऐसे घूमा घूमा देख के, लेकिन इजी है। यहां पर गुच्छे लाइक कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता ना इसके अंदर। एक इधर से आएगी कैपिलरीज और एक इधर से। ऊपर वाली को क्या कहेंगे? इफरेंट आर्टरी।
इफरेंट, इफरेंट आर्टरी, और इसको क्या कहेंगे? आफरेंट आर्टरी। और जो गुच्छेदार स्ट्रक्चर रहता है इसको क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। उसके बाद ये बॉमेन कैप्सूल। कैप्सूल। और ये यहां से लेके यहां तक क्या पार्ट्स रहता है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। समझ में आया? और ये जो यहां से लेके यहां तक का पार्ट रहता है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट, इसको क्या कहेंगे? लूप ऑफ हेनले, और शॉर्ट में लिखते हैं LOH। एग्जाम में मान लो शॉर्ट फॉर्म ही आ गई, मान लो पूरा नहीं दिया प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल, मान लो PCT दे दिया, क्योंकि इसके शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज होते हैं, तो इसलिए याद रखो लूप ऑफ हेनले। उसके बाद यहां से यहां तक का पार्ट्स DCT। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद ये जो डक्ट आती है ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, CD। अब समझो यहां किडनी नेफ्रॉन का काम क्या होता है? यहां से आर्टरी आ रही तो इसका काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए देता है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है, फिल्ट्रेशन कौन करता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहेंगे लंग्स करते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाता है। लंग्स शुद्धिकरण करता है उसको, प्यूरिफिकेशन ऑक्सीजन मिलाता है, ये शुद्ध नहीं करता उसको, केवल उसमें से कुछ अशुद्धियां को निकाल लेता है, अशुद्धियों को प्योर करता है, प्यूरिफिकेशन करता है। ये क्या फिल्ट्रेशन करता है, सॉरी फिल्ट्रेशन का काम करता है वो। और लंग्स क्या करता है? प्यूरिफिकेशन का काम, ऑक्सीजन मिलाता है। यहां कंफ्यूज मत होना। तो यहां से आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, ब्लड कैपिलरी, तो यहां से ये क्या करता है? बॉम्बिन कैप्सूल इसको फिल्ट्रेशन का काम, जो भी अच्छी चीजें होती है उसको रख लेता, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वेस्ट रहता है उसको निकाल के यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता है। समझ में आई इसका काम क्या होता है? PCT। अब हम लोग जब टिश्यू पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया था PCT की सेल्स इससे लाइन है, कौन से? एपिथेलियम से, लूप ऑफ हेनले, DCT, कलेक्टिंग डक्ट। अब आप ही बताइए PCT में एग्जांपल बताओ। सिंपल, स्क्वेमस, चलो भाई हमने लिख दिया, सिंपल, स्क्वेमस, एपिथेलियम। उसके बाद लूप ऑफ हेनले में ज्यादातर सेम ही है, बताओ। DCT का
सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, और इसका लूप ऑफ हेनले का, इसमें दो होती है, ये मतलब थिक होती है और ये थिन। जो थिक वाली होती है वो भी क्या होती है, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, और जो थिन वाली होती है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। लिख लो, ये जो थिक वाला पार्ट्स है इसमें क्या रहता है, सिंपल स्क्वैमस, एस क्यू लिख दिया मैंने, स्क्वैमस इपिथेलियम, समझ में आया? और जो ये इस मतलब पतली पतली रहती है, इसमें क्या रहता है, सिंपल स्क्वैमस। क्यूबॉइडल सिंपल लिखते नहीं बनता है, ऊपर लिखे देना है, ठीक है। क्यूबॉइडल इपिथेलियम, और ये कहता है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम। डीसीटी किससे रहता है, सिंपल क्यूबॉइडल समझ में आया? टिश्यू वाले चैप्टर में भी हमने नेफ्रॉन का ऐसा डायग्राम बना के बताया था। कहाँ पे क्या, डीसीटी क्या होता है, पीसीटी क्या होता है, लूप ऑफ हेनले क्या है। यहाँ ब्रश बॉर्डर होगा ना पीसीटी में, नहीं इसका क्या होगा, ये सिंपल स्क्वामस होगा, तुमने जो बताया ब्रश बॉर्डर होगा। पीछे पन्ना पलटो, ब्रश बॉर्डर होगा। ये भी होगा सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। समझ में आया? बन गया इधर डायग्राम? आपको समझ में आया? ऐसा कोई वर्ड है जो समझ में ना आया इधर पीछे, समझ में आया? हिंदी हिंदी की खोल लो कॉपी, जो भी ना समझ में आए। बाकी ये वाले वर्ड याद रखो, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यही नाम याद रखो। हाँ, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
अब बात की जाए अगर नेफ्रॉन किससे किससे मिलकर बना हो। अब देखा जाए, हाँ इरेज नहीं करेंगे, ये जो नेफ्रॉन है किस किस से मिलकर बना हुआ, एक तो आपका ग्लोमेरुलस है जो अलग का पार्ट, और दूसरा रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल में बॉमेन कैप्सूल से लेकर कलेक्टिंग डक्ट तक तो किसमें आएगा, रीनल टिब्यूल। इधर लिखे दे रहे हैं। ग्लोमेरुलस और दूसरा रीनल टिब्यूल। इसके अंदर क्या क्या आएगा, बॉमेन कैप्सूल, बाउमैन कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, एलओएच, डीसीटी और सीडी। देखने वाली सीडी नहीं, कलेक्टिंग डक्ट। खींचो ना। ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन कौन करता है, आपकी जो इफरेंट आफरेंट आर्ट्रियोल आती हैं ये गुच्छा बना लेती हैं, जो कि क्या बनाती है, ग्लोमेरुलस। समझ में आया। तो ये जो ग्लोमेरुलस होता है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। मान लो इधर से आई, ये क्या है, अफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल। समझ में आया। ग्लोमेरुलस ये जो गुच्छे के आकार का, अगर इसको देखा जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर है। अफरेंट आर्ट्रियोल और ये इफरेंट, और ये क्या है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये पॉइंट नोट करना, कौन से सेल से मिलकर बना हुआ, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल। इरेज कर दें आप, सबकी फोटो वोटो हो गई। एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो ग्लोमेरुलस और रीनल कैप्सूल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रीनल कॉर्पुसल्स। एग्जाम में पूछा जाता है। इन दोनों को प्लस करेंगे क्या बनेगा, रीनल कॉर्पुसल्स।
समझ में आया? या तो ये कहते हैं, और एक वर्ड और, मेलपिगियन कॉर्पुसल्स, टिब्यूल नहीं कहेंगे, मेलपिगियन कॉर्पुसल्स। क्योंकि ऑप्शन में मान लो मेलपिगियन टिब्यूल्स हो गया तो जल्दी जल्दी में पता लगे तुम टिब्यूल्स पे लगा दो। कॉर्पुसल्स, ये वर्ड याद रखना। आपका जो ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल्स मिलकर, अरे रीनल टिब्यूल्स के अंदर ये सब आ ही जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे, तो इन दोनों की कंपोजिशन को क्या कहेंगे, रीनल कॉर्पुसल्स या फिर मेलपिगियन कॉर्पुसल्स। समझ में आया? ये आपकी किडनी है, तो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स आपके कॉर्टेक्स में रहेंगे, कौन सा पार्ट्स मेडुला के अंदर रहेगा, ये भी बात ध्यान देने वाली बात है। मान लो यहाँ आपने एक नेफ्रॉन बनाया, इधर देखो, बोमेन कैप्सूल आपका कहाँ आ रहा, कॉर्टेक्स रीजन में, और दूसरा पीसीटी, ये भी कहाँ आ रहा, कॉर्टेक्स रीजन में, और ये मेडुलरी रीजन में क्या आ रहा, लूप ऑफ हेनले। उसके बाद डीसीटी, डीसीटी कहाँ आ रहा, कॉर्टेक्स पे। उसके बाद एक कलेक्टिंग डक्ट कहाँ आ रही, मेडुलरी में, ज्यादा मेडुलरी में नहीं होता, मेडुलरी में। तो लिखा जाएगा, जैसे आपका कॉर्टेक्स रीजन में क्या है, पार्ट ऐसे लिखो, नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स, मेड्यूला। इधर क्या आएगा आपका, बोमेन कैप्सूल। उसके बाद पीसीटी, डीसीटी, उसके बाद LOHCD। ये वर्ड नोट कर लो नीचे वाला, वो तो बस समझाने के लिए बताया है, इसको नोट कर लो नीचे वाला कि कौन सा पार्ट इधर आएगा, कौन सा भाग। जैसे इसके अंदर सब नेफ्रॉन भरे हैं ना, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन भरे हैं, तो कौन सा उस नेफ्रॉन का रीजन जो हमने यहाँ बनाया था, उसका कुछ रीजन कॉर्टेक्स रीजन में आता है, और कुछ ये जो बनाया डिब्बे लाइक पिरामिड, कुछ इनके अंदर अंदर तक भरे हुए। तो ये लंबे लंबे हैं, तो कुछ उधर है कुछ उधर, तो कौन कौन से उधर है कौन इधर है, ये याद रखना है आपको। बताओ कौन कौन सी लेयर से मिलकर बना हुआ है, विसरल, पेराइटल, आगे कौन सी है मेम्ब्रेन, प्लूरा। कहाँ प्लूरा है, वो तो लंग्स में थी, रिमाइंड करो। पेरिटोनियम, जैसे ब्रेन, ब्रेन की झिल्ली को क्या कहते हैं,
जो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। सबसे पहले तो आपका कौन प्रोटेक्ट करता है? कपाल, स्कल, है ना। उसके अंदर एक झिल्ली है, झिल्ली के अंदर सॉफ्ट सा भरा हुआ है, मेनिनजॉइट, मेनिनजॉइटिस, मेनिनजॉइट मेम्ब्रेन, है ना। और अगर इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? मेनिनजॉइटिस। और एक बात समझने वाली है, इरेज कर दें। ये किसने बनाया? खड़ी हो जाओ रिया। ये क्या है आपका? हाँ, बॉमेन कैप्सूल। तो हम लोग देख रहे थे कि कौन सी पेराइटल, कौन से, इसमें भी देखेंगे बॉमेन कैप्सूल के अंदर। बताइए, यहां पर ग्लोमेरुलस क्यों हंसी आ रही मयंक तुमको? ये बाहर वाली लेयर को क्या कहेंगे? और अंदर वाली को? विसरल। जो पेराइटल होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से मिलकर बनी है। और जो अंदर होती है वो सिंपल स्क्वामस मॉडिफाइड होकर पोडोसाइट बनाती है। क्या बनाती है? पोडोसाइट। यही फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। कौन सी सेल? विसरल। हाँ, लिख लो। मॉडिफाइड होकर क्या बनाती है? पोडोसाइट। पोडोसाइट से आपको कुछ समझ में आ रहा? पोडो, पोडो का मतलब पैर, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, पोडोसाइट। तो यही फिल्ट्रेशन का काम करती है पोडोसाइट सेल। साइट का मतलब सेल। समझ में आया? और ये जो फिंगर, अगर इसको अलग करके देखा जाए
इसको। तो ये क्या है, पोडोसाइट, और ये पेडिसिल। ये क्या है, पेडिसिल। यही काम करती है फिल्ट्रेशन का, ब्लड। हाँ, लिख लो। ज्यादातर यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम आई थी, सिंपल स्क्वामस या सिंपल क्यूबॉइडल। ब्रश बॉर्डर किस सिर्फ किसमें थी, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसके बाद वासा रेक्टा क्या है, एक वर्ड आता है वासा रेक्टा। क्या हुआ, पेडिसिल। अब फिर से नेफ्रॉन बनाना पड़ेगा, तभी आप वासा रेक्टा समझेंगे। हाँ, टाइम हो गया। कहाँ जाना है, अपनी बेइज्जती करवा रहे हो तुम। ये कोई काम है, घर में जब पिटाई होगी तो समझ में आएगा। जल्दी से बना दे रहे हैं फिर से। समझ में आया? ये क्या है, पीसीटी, कैप्सूल, एलओएच, डी सी टी, सी डी। इतनी बात समझ में आई। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, आपका जो यूरिन आएगा वो इधर से इधर आएगा। इधर बताइए, ये असेंडिंग कंडीशन है या फिर डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। तो इसको क्या कहेंगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी। और ये क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी। इतनी बात समझ में आई। ये क्या थी, इफरेंट, और
आर्टरियोल, और ये क्या थी? आफरेंट आर्टरियोल। हाँ, समझ में आ गया। अब इसके बाद ये जो इफरेंट आर्टरियोल होती है, ये क्या करती है? पूरा इसको राउंड राउंड रैप करके रखती है। समझ में आया? मान लो ये कवर करके रखिए। समझे समझे कुछ? आपकी बुक में जो डायग्राम बना होगा, ये जो आर्टरी है वो पूरा रैप करके, इधर उधर रैप करके हम ऐसे सिंपल वे में बनाए। तो अब इसको देखिए, ये किस कंडीशन में है? जब इधर से आ रहा है, ये तो इसके अपोजिट हो गया ना। ये किस में था? असेंडिंग कंडीशन में था, तो ये डिसेंडिंग में, और ये जब डिसेंडिंग में है तो ये असेंडिंग में। समझ में आया? इसी को ही क्या कहेंगे? वासा रेक्टा। इसको क्या कहेंगे? डिसेंडिंग और ये क्या है? यहाँ पहले समझ में आया कुछ? है ना? ये इसको क्या करती है? कवर करके रखती है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को। फिर जाके इसके जब ये असेंडिंग कंडीशन में जाता है आपका हेलने लूप, तो ये डिसेंडिंग कंडीशन में, और ये असेंडिंग। जब ये डिसेंडिंग है तो ये असेंडिंग। यही यहीं से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, वहां पर वासा रेक्टा की कंडीशन क्या होगी? अपोजिट है, याद रखो। वो डिसेंडिंग होगा तो ये असेंडिंग होगा। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब तो समझ रही हो ना? जैसे मैथ में क्या कहते थे इसको? आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स में क्या आता है? कितने टाइप्स के नेफ्रॉन्स होते हैं बताइए? कौन कौन से? इरेज कर दे इसको।
टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। फर्दर टू टाइप्स का होता है, एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? बताइए। ये क्या होते हैं? 85% ऑफ नेफ्रॉन। और उसके बाद ये कितना बचा? लूप ऑफ हेनले इसमें क्या होता है? शॉर्ट। और इसमें कंडीशन क्या होगी? लॉन्ग। इसमें क्या कंडीशन होगी? लॉन्ग। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या करता है? स्क्रीशन का काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी स्क्रीशन का काम करता है, उसके साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। स्क्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन। समझ में आ रहा है ना ऑस्मो रेगुलेशन क्या? हाँ, इसमें पुअरली मतलब पुअरली रहती है या फिर एब्सेंट रहती है? वासा रेक्टा पुअरली डेवलप, और या अथवा एब्सेंट। हाँ, और इसमें वासा रेक्टा वेल डेवलप। समझ में आए? इतने पॉइंट नोट करो, इंपॉर्टेंट है। जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक नहीं जाना, सर डांटते हैं। आप 6 बजे तक पढ़ाई में बैठेंगे। हम लोग बैठेंगे।
नहीं वो बात नहीं है, पहले तुम लोग निकल जाते, सर कहते कितने टाइम छोड़। नोट हो गया ये? कहीं जाना होगा। क्या नहीं लेके आए?